Hello, बच्चों. Let's see the question. Angular momentum of a particle rotating with a central force is constant due to. तो एक पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है क्योंकि वो रोटेट कर रहा है सेंट्रल फोर्सेस की वजह से. वो किस वजह से कांस्टेंट है? ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, ड्यू टू कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम, ड्यू टू जीरो टॉर्क एंड कांस्टेंट टॉर्क. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta, there is a particle and it is rotating. Okay, and it is rotating due to a central force. This is a center, so there is a forces acting towards the center. अब जब ये रोटेट हो रहा होगा इसको इसका एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा. दैट यू कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क. ये किसकी वजह से होता है? दिस इज गिवन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क. नाउ हमारा जो एंगुलर मोमेंटम वो कैसा है? कांस्टेंट. दैट मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल इज कांस्टेंट. नाउ if L is constant then torque will be T over dt. L is what? Constant. और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा हमारा? जीरो. सो टाउ विल बी जीरो. तो डेफिनेटली ये आपका जो एंगुलर मोमेंटम आपका जो कांस्टेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू द जीरो टॉर्क विच इज एन एक्सटर्नल. एक्सटर्नली कोई भी टॉर्क नहीं लगा. सारे फोर्सेस कैसे हैं? सेंट्रल. दैट मीन्स द इंटरनल. तो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? जीरो है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. सर, I hope you have understood it well. Best of luck.